सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आज की शाम में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम पिछले दिनों में हम एक टॉपिक देख रहे थे। वह टॉपिक यह है, पवित्र आत्मा के 10 महत्वपूर्ण कार्य। मैं फिर से उस बात को रिपीट करना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के 10 महत्वपूर्ण कार्य। हम उस टॉपिक को देख रहे हैं। आइए हम उसके चौथे भाग को देखें। उससे पहले आइए पहले प्रार्थना करते, अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप में आपका धन्यवाद करता हूं। यीशु के नाम में आप अद्भुत युक्ति करने वाले और जलाली और जीवित परमेश्वर आप पिता में हृदय की गहराइयों से खुदावन बाप मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। लॉर्ड, मैं आपके नाम की इबादत करता हूँ यीशु के नाम में। अब मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम। पिता, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। आइए हम चौथे भाग में इस समय और हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। हालेलुया। आइए हम वचन में देखें, वचन क्या सिखाता है। प्रेरितों की पुस्तक 13 अध्याय उसका 2 पद। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरअब्बस और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। आमीन। हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु के प्रिय लोगों, और सचमुच मेरे प्रिय, यहाँ परमेश्वर का वचन आज प्रेरितों की पुस्तक है। परमेश्वर का वचन बहुत ही अद्भुत बातों को आज हमें सिखाने जा रहा है। और हम इस बात को देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा कैसे हमें सिखाता है। हालेलुया। और हम इस बात को देखेंगे कि जब यीशु मसीह के चेले जब एक जगह में मेरे प्रियो वो ठहरे हुए थे, और जब वे लगातार क्या कहते उपवास के साथ प्रभु की उपासना कर रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे, प्रभु के नाम की इबादत कर रहे थे, प्रभु के नाम के जय जयकार कर रहे थे, मेरे प्रियो वो खुदा के निकट में मेरे प्रियो वो समय बिता रहे थे। हालेलुया। यह वचन कहता है कि जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तब पवित्र आत्मा ने कहा। हम इस बात को देख रहे समय हमारा जो टॉपिक है, पवित्र आत्मा क्या कहता है, हमें सिखाता है। और हम उस टॉपिक को देख रहे हैं। यहाँ वचन कहता है, तो पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए। किसके लिए? पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए क्या कर, बरअब्बस और शाऊल को क्या कर, उस काम के लिए अलग करो जिस काम के लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। और सचमुच मेरे पे मैं आपको बता दूं, पवित्र आत्मा सबसे बेस्ट टीचर है और वो अद्भुत रीति से क्या करता है, अगुवाई करता है। बरअब्बस और शाऊल के जीवन परमेश्वर की क्या योजना थी और उनके जीवन में क्या क्या प्लानिंग था, उन बातों को जाहिर करने के लिए पवित्र आत्मा ने क्या कहा कि मुझे बरअब्बस और शाऊल को क्या करो, अलग करो, और जिस काम के लिए उसे बुलाया गया है। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रिय, मैं आपको बता दूं, पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें हर एक छोटी से छोटी बातों को, बड़ी से बड़ी बातों को क्या करता है, वो क्या करता है, हमें सिखाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है ना कि हम परमेश्वर की मर्जी के बगैर हम कई बातों को हम परमेश्वर से मांगते हैं। मान लीजिए आपकी कॉलिंग मतलब क्या बोलना चाहिए, एवेंजलिस्ट की सेवकाई है, और आप बोलोगे प्रभु मुझे भविष्यवक्ता बना दे, मुझे नबी बना दे, मुझे यूज कर, ऐसा कर वैसा कर। अगर आप ऐसा करोगे तो मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की प्लानिंग नहीं है। परमेश्वर की प्लानिंग है अब आपको एवेंजलिस्ट की सेवकाई, परमेश्वर आपको यूज करे। तो जिस प्लानिंग में परमेश्वर ने बुलाया, उस प्लानिंग के आधार पर क्या हमें खड़े होने की आवश्यकता है। और जिस तरह बरअब्बस और शाऊल को भी जब उस सेवकाई के लिए बुलाया गया, तो बाइबल हमें बताती है कि पवित्र आत्मा ने क्या कहा, बरअब्बस और शाऊल को क्या करो, उस झुंड में से अलग करो जिस काम के लिए मैंने उन्हें बुलाया और नियुक्त किया है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर की प्लानिंग के आधार पर जब चलना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा की सिखाए जाने के द्वारा उसके आधार पर चलना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिक आप अपने जीवन का एक सक्सेसफुल व्यक्ति आप बन सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया।
आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें। हम इस बात को देखेंगे पवित्र आत्मा हमें कैसे सिखाता है। आमेन। पहला कुरिन्थ 6 अध्याय उसका 19 पद। आइए हम देखेंगे वचन हमें क्या सिखाता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। आमेन। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पौलुस कोरिन्थ की कलीसियाओं को बहुत सुंदर तरीके से सिखाता है। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। और सच्ची में ये जो स्थान पे ये जो शरीर पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। और जब मेरे प्रियो जब वो पवित्र आत्मा जो आपके जीवन के अंदर आएगा, आपके जीवन जो बसेगा मेरे प्रियो, तो सचमुच मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं कि पवित्र आत्मा आपको अद्भुत रीति से क्या करे, आपको सिखाना शुरू करेगा। पवित्र आत्मा क्या करेगा? आपको अद्भुत रीति से आपका मार्गदर्शन करना शुरू करेगा। जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर में काम करने का अवसर देंगे, अपनी ज़िंदगी के अंदर में काम करने का अवसर देंगे, अपनी मिनिस्ट्री के अंदर में काम करने का अवसर देंगे, तब वो पवित्र आत्मा क्या करता है? आपके जीवन के अंदर वो काम करना वो चालू कर देता है। हालेलुया। यह वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हालेलुया। किसकी ओर से मिला है? परमेश्वर की ओर से हमें पवित्र आत्मा का दान मिला है, जिसके द्वारा, जिसकी अगुवाई के द्वारा मेरे प्रियो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाता है कि मेरे प्रियो पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें छोटी सी छोटी बातों को क्या करता है? हमें सिखाता है। हालेलुया। फॉरेन में एक बहुत अच्छे प्रभु के दास हैं। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, वो एक अनाथ व्यक्ति थे। मुझे समथिंग उनका एड्रेस मुझे मालूम नहीं है, नाम भी शायद हो सके आप अगर आप वीडियो सुनते शायद आपको नाम याद आ जाए। लेकिन मैंने उनकी स्टोरी, मैंने उनकी गवाहियों को सुना था कि जब वो अनाथ थे, उनके आगे पीछे कोई भी नहीं था। एक समय आया मेरे प्रियो कि प्रभु ने उनसे बातचीत किया, फर्स्ट टाइम उनसे बातचीत किया। प्रभु कहता है तो क्या कर, बाइबल कॉलेज जा, वहाँ परमेश्वर के वचन को सीख। मेरे प्रियो मैं आपको बता दूँ, वो कभी स्कूल नहीं गए थे, कभी भी वो स्कूल नहीं गए थे, ना वो कभी ABCD अनाराम कुछ भी वो नहीं जानते थे। लेकिन प्रभु ने कहा तो क्या कर, बाइबल कॉलेज में जा, वहाँ बाइबल स्टडी कर। अब मेरे प्रियो जैसे वो बाइबल कॉलेज में जैसे वो एंटर किए, वहाँ के जो डायरेक्टर थे वो क्या, वहाँ के जो डायरेक्टर थे वो क्या बहुत ही बेसब्री से उस व्यक्ति का इंतजार कर रहे। जब वो व्यक्ति आया, उन्हें अपने सीने से लगा लिया, प्यार किया और उसे बहुत ही प्यार के साथ में पियो उस व्यक्ति को बाइबल कॉलेज के अंदर एंटर किया गया। कुछ दिन बीतने के बाद वो अपने मन के अंदर में, जिसको प्रभु ने बाइबल कॉलेज में भेजे थे बाइबल ट्रेनिंग करने के लिए, वो कुछ दिन के बाद वो अपने मन के अंदर क्या सोचते हैं ना कि मैं ऐसा करता हूँ ना कि मैं कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लूँ, जिससे मेरी जीविका क्या करे, वो चल सके। और मेरे प्रियो और वो काम करने चले गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीतने लगे। उसके बाद प्रभु ने एक बात को कहा, मैंने तुझे किस काम के लिए मैंने तुझे ठहराया है? तो वो व्यक्ति कहता है, प्रभु आप मुझे बाइबल ट्रेनिंग करने के लिए भेजे और मैं सुसमाचार प्रचार करूं। तो प्रभु कहते हैं, तू यहाँ तू क्या कर रहा है? तो वो व्यक्ति कहता है, प्रभु मैं अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए मैं इस स्थान पर खड़ा हूँ। तब मेरे प्रियो प्रभु एक बात को कहता है, तुझे 1 रुपये के लिए भी क्या करना होगा? मुझ पर आधारित होना पड़ेगा। और फिर से मेरे प्रियो प्रभु ने उस व्यक्ति को डांटा और डांटे फिर से बाइबल कॉलेज भेज दिया। तो आज मैं एक बात को सिखाना चाहता हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि ये जो शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर, उसने अपने जीवन के अंदर में उसने
फालतू चीज़ों को अपने जीवन का निवास स्थान नहीं दिया, लेकिन उसने पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर में उसने निवास इस शरीर के अंदर में वास होने के लिए, शरीर में निवास होने के लिए उसने जगह दिया। और जब उसने जगह दिया तब पवित्र आत्मा ने उससे बातचीत किया। पवित्र आत्मा की बात करने के द्वारा में उसने इस बात को जाना कि मेरे जीवन में परमेश्वर की प्लानिंग क्या है। हालेलुया। तो सच में जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब आप चलना शुरू करते हैं तो पवित्र आत्मा क्या करता है, आपको सिखाना शुरू करता है। पवित्र आत्मा ने भी उसे सिखाया कि तुझे करना क्या है, तुम्हारे जीवन परमेश्वर की प्लानिंग क्या है। हम इस बात को देख रहे थे जिस तरह बरब्बस और साउल को जिस तरह पवित्र आत्मा ने कहा कि जिस काम के लिए मैंने इसे ठहराया उसे अलग करो। हालेलुया। अब और वैसे ही वो क्या किए, बरब्बस और साउल को उस झुंड से निकले। परमेश्वर का आत्मा ने उससे गाइडेंस करना शुरू किया और पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार वो चलना शुरू किए। आमेन। हालेलुया। और जिसके द्वारा वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति बने। और हम इस बात को जानते हैं कि पौलुस जिसका नाम सिलास है, वो एक सक्सेसफुल उसकी मिनिस्ट्री हुई। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में देखें, तीतुस की पुस्तक 3 अध्याय उसका 5 पद। तो उसने हमारा उद्धार किया और उस धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप ही किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्थान और पवित्र आत्मा के नए हो जाने के द्वारा हुआ है। आमेन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि उसने हमारा उद्धार किया। हालेलुया। किसने किया? यीशु मसीह ने क्या किया? हमारा उद्धार किया। और हम उस धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप ही किए हैं, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्थान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा। हालेलुया। और जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने का अवसर देते हैं ना, तो पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें नए सिरे से क्या करता है, वो नया बनाता है। हालेलुया। जैसे मान लीजिए कोई जैसे रुमाल है, मान लीजिए रुमाल गंदा है और आपकी आंखों से दिख रहा है क्या ये रुमाल गंदा है, तो आप क्या करेंगे, पहले पानी में डुबाएंगे और डुबाने के बाद क्या करेंगे, उसे साबुन लगाएंगे, उसे रगड़ेंगे, फिर साफ पानी से धो करके क्या करेंगे, इस रुमाल को नया बनाएंगे और जिससे फ्रेश हो जाएगा, जिससे आप अपने शरीरों पर क्या इस रुमाल का यूज कर सकते हैं। उसी तरह में जब हम प्रभु के निकट आते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, तो क्या करता है परमेश्वर, क्या करता है हमारे जीवन अपने पुत्र यीशु के नाम के द्वारा हमें क्या करता है, एक नए सिरे के हम एक नए सिरे में क्या करता है, वो तब्दील करते हैं और हमें शुद्ध और पवित्र, और तब पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें पूरी रीति से हमें नया बना देता है। हालेलुया। और सच्ची जो पवित्र आत्मा, और जब हम नए सिरे से पूरी रीति से जब शुद्ध और साफ हो जाते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर गाइडेंस करना शुरू, हमें पवित्र आत्मा में सिखाना शुरू करता है। हालेलुया। आइए वचन में देखें, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 7 पद। आइए पढ़ते हैं। संसार पर जय पाने वाला कौन है? माफ कीजिएगा, पहला यूहन्ना 5 का 7। पर जो गवाही देता है और आत्मा है, क्योंकि सत्य आत्मा है। हालेलुया। और जब मेरे पे पवित्र आत्मा जब आपसे बातचीत करना शुरू करेगा, जब आपकी अगुवाई करेंगे, वो 100% क्या होगा, आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा के बिना पवित्र आत्मा सिखाए बिना मेरे पे हम एक सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि पवित्र आत्मा क्या है, सत्य है। और जब हम सत्य की प्रतीति करते हैं और पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार जब हम चलना शुरू करते हैं, तो पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारे जीवन के अंदर वो काम करना चालू कर देता है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन प्रेरितों की पुस्तक 20 अध्याय उसका 28 पद। इसलिए
अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, और तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए अपनी और अपने झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने क्या किया है, तुम्हें अध्यक्ष ठहरा दिया है। हालेलुया। और जब आप पवित्र आत्मा के सिखाए के अनुसार अगर आप चलना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा के बताए हुए के अनुसार जब आप उसकी इच्छा के अनुसार चलना शुरू करते हैं, तब मेरे प्रियो आप क्या 100% आप अपने जीवन के अंदर, अपनी कलीसियाओं के अंदर एक सक्सेसफुल एक अध्यक्ष ठहरा सकते हैं। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा की मर्जी को पूरा करते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में काम करना क्या है, चालू कर देता है। आमेन। हालेलुया। और जब मेरे प्रियो जब परमेश्वर का आत्मा क्या गया, आपको जब अध्यक्ष ठहरा दिया गया है, तो आज हमें पवित्र आत्मा के अधीन में रहने की आवश्यकता है। आज हमें पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आज हमें रहने की आवश्यकता है। आज पवित्र आत्मा के उपस्थिति में आज हमें बने रहने की आवश्यकता है। आज हमें यीशु के पवित्र लहू में आज हमें छिपने की आवश्यकता है। जब आप यीशु के पवित्र लहू में जब आप छिपाए जाते हैं, उसकी उपस्थिति में जब आप छिपाए जाते हैं क्यों, तो आप अपने जीवन के अंदर में एक बड़ी आशीष को अपने जीवन में देखने पाएंगे। क्योंकि जब पवित्र आत्मा ने आपको अध्यक्ष ठहरा दिया गया है, तो आप उस अध्यक्ष पद के अनुसार क्यों आप पवित्र आत्मा के अधीन में रहें और पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें, तो ऑटोमेटिक क्या करेंगे, आप अपने जीवन का जब एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाएंगे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें, वचन हमें क्या सिखाता है। इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 7 पद। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसकी शब्द सुनो। आमेन। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, पर जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसके शब्द को सुनो। अगर सचमुच मेरे प्रियो अगर आप उसके शब्द को सुनना चाहते हैं, तो आज उसके अधीन में रहने की आवश्यकता है। आज उसकी सिखाए हुए मार्गों में चलने की आवश्यकता है। बरअब्बस और शाऊल पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार वो चलना शुरू किया, और जिसकी वजह से जब पवित्र आत्मा ने जब उनके जीवन को देखा, तब पवित्र आत्मा क्या किया, उनसे बातचीत करना शुरू किया, और जिसकी वजह से शाऊल एक पौलुस बन गया। और पौलुस के बाद में हम उसकी सेवकाई को देखते हैं, अद्भुत हम उसकी कलीसियाओं को देखे में पियो तो अद्भुत अमेजिंग है। उनकी मिनिस्ट्री बहुत ही अमेजिंग है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं इस समय कि आज हमें क्या करने की, हमें पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए आज हमें प्रभु की नियंत्रण में, उसकी उपस्थिति में आज हमें समय बिताने की आवश्यकता है। आमेन। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन पर चलें इस समय। पहला पतरस 1 अध्याय उसका 12 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपने नहीं वरन अब तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, और जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्ग से भेजा और तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वदूत भी ध्यान से सुनने की लालसा रखते हैं। हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रिय दोस्तों,
हम इस बात को देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा की जब आप अधीन में चलना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा की सिखाई के अनुसार चलना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्ग से भेजा, उस जिन्हें सुसमाचार सुनाया गया, इन बातों को स्वर्गदूत भी क्या कहते हैं, बड़े ध्यान के साथ सुनते हैं। हालेलुया। तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें पवित्र आत्मा की, अगर आप आवाज़ को सुनना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की मर्जी को जानना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर में, तो आज पवित्र आत्मा की सिखाए अनुसार आज हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें इन सारी चीज़ों को क्या करने की आवश्यकता है? अपने जीवन के प्रभु के अधीन में चलने की आवश्यकता है। आमेन। हालेलुया। आइए हम वचन में देखिए, वचन में क्या सिखाता है। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 13 पद। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। यह वचन हमें इस बात को सिखाता है कि अगर आप बुरे होकर के अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। मैं भी वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए देने के लिए तैयार है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसकी संतान क्या हो, नष्ट हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसकी संतान क्या हो, भटक जाए। इसीलिए परमेश्वर अपनी आत्मा को आपके जीवन को अंदर देना चाहता है, जिसके द्वारा आप पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार जब आप चलना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा की मर्जी के अनुसार जब आप चलना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक क्या करेंगे, आप पवित्र आत्मा की शिक्षा से चलना शुरू करेंगे, निश्चय अपने जीवन में बड़ी आशीष को देख पाएंगे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। मेरा प्रभु आपको पवित्र आत्मा देने के लिए तैयार है। मेरा खुदा आपको पवित्र आत्मा देने के लिए तैयार है। इसलिए तैयार हो जाए समय। मेरा प्रभु तैयार है। कि आप तैयार हैं पवित्र आत्मा को अपने जीवन में एक्सेप्ट करने के लिए? आप तैयार हैं कि पवित्र आत्मा के अनुसार आप चलने के लिए? आप तैयार हैं प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए? आप तैयार हैं उसकी इच्छा से चलने के लिए? मेरा प्रभु भी तैयार है आपकी ज़िंदगी में काम करने के लिए। आमेन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में देखें, पहला थिस्सलुनी 1 अध्याय उसका 5 पद। आइए पढ़ते हैं। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए और तुम्हारे बीच में कैसे बन गए। आमेन। हालेलुया। आइए हम इस बात में पियो, जब व्यक्ति क्या करता है, जब पवित्र आत्मा के अधीन में चलना शुरू करता है, तो पवित्र आत्मा क्या करता है, अपनी इच्छा के अनुसार क्या करता है, जिस तरह कुम्हार कहते हैं घड़े को अपनी इच्छा के अनुसार बनाया करता है, उसी तरह क्या करता है पवित्र आत्मा के जब आप अधीन में चलना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा अपनी अधीन में क्या आपको कब्जा करता है। हालेलुया। यह वचन कहता है, क्योंकि हमारा जो सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, और जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गया। और आइए जब हम पवित्र आत्मा के साथ चलना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा की मर्जी को जब हम पूरा करना शुरू करते हैं और पवित्र आत्मा के अधीन में चलना शुरू करते हैं, तो हम इस बात को देखेंगे कि पवित्र आत्मा हमें कैसा बनाता है। हालेलुया। 2 कोरिन्थ 6 अध्याय उसका 6 पद। पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपायुक्त से और पवित्र आत्मा से। हालेलुया।
तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, हम इस बात को देख रहे हैं समय कि जब पवित्र आत्मा की अधीन में चलना शुरू करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा की सिखाए के अनुसार जब हम चलना शुरू करते हैं, तब ये पवित्र आत्मा के गुण में हमारे जीवन पर आता है। आइए हम उस बात को देखेंगे। पहली बात पवित्रता से, दूसरा बात ज्ञान से हमें भरता है, तीसरा धीरज से, और चौथा कृपा से, और पांचवा है पवित्र आत्मा की अगुवाई में भी वो चलना शुरू करता है। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करना वो शुरू कर देता है। आमेन। और जब हम पवित्र आत्मा की इच्छा कर जब हम चलना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा की मर्जी से चलना शुरू करते हैं, तब पवित्र आत्मा मेरे प्रियो ऑटोमेटिक क्या करता है, हमें वो श्रृंगार करना चालू कर देता है। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में देखें, 1 कोरिन्थ 12 अध्याय उसका 3 पद। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। ये मैं यहाँ परमेश्वर का वचन बहुत ही अद्भुत रीति से आज हमारे जीवन का जब प्रकट होता है। यहाँ वचन कहता है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जो कोई प्रभु की आत्मा के अगुवाई में वो बोलता है, वह कभी नहीं कह सकता कि यीशु क्या है, श्रापित है। और दूसरी बात है कि ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। सच में हम बिना पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं है। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में गाइडेंस करना शुरू करता है, तो हम यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण करते हैं। और हम जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण करते हैं, तो मेरे प्रियो अब सचमुच मैं आपको बता दूं समय कि वो अद्भुत जो पवित्र आत्मा है, जो आपके लिए मेरे लिए ठहरा के रखा हुआ है, आज हमें उसकी आवाज़ को सुन के उसके सिखाए हुए शिक्षाओं के अनुसार आज हमें चलने की आवश्यकता है। नीचे हम एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे। आमेन। आई प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु आपके प्रेम के लिए खुदा धन्यवाद। आपका आत्मा मेरे जीवन में काम करे, और जो पिता इस वीडियो को सुनते, इस रिकॉर्डिंग को सुनते, उनके जीवन में खुदा आपका आत्मा काम करे प्रभु जी। और हर एक जन पिता प्रभु यीशु के नाम में आशीषित होना पाए। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता, हर एक के जीवन खुदा इन वचनों में बोल और बातचीत कर, सारी बातों के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ। आमेन। हालेलुया। ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।